उसे एक मायावी अंगूठी दी, जिसे पहनकर वह कभी भी अदृश्य हो सकता था और उसे पहनकर उसकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन उसका इस्तेमाल वह सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए कर सकता था। अंगूठी पाते ही भगवान परशुराम वहां से गायब हो गए और वहां पर वह मायावी शीशा फिर से प्रकट हो गया और उसने बिंबिसार को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। बिंबिसार की आंख खुली और उसने अपने आप को महल के पीछे वाले जंगल में पाया। पूरे 20 साल हो गए थे बिंबिसार को ओइला से गए हुए। उसने उस मायावी अंगूठी को पहना और वह अदृश्य हो गया। उस अंगूठी को पहनकर उसके अंदर 100 ऐरावत हाथियों जैसी ताकत आ गई थी। उसने अदृश्य होकर ओइला की सीमा के अंदर प्रवेश किया। उन 20 सालों में ओइला एक विकसित और ताकतवर राज्य बन चुका था। ऊंचे किले, चमकदार बाजार और आधुनिक तकनीकें और गांवों में खुशहाली, जैसे कि कोई ईश्वर गांव का मुखिया हो। जैसे तैसे वह महल की ओर पहुंचा और राजसभा को देखकर वह दंग रह गया, क्योंकि राजगद्दी पर उसका छोटा भाई वीरभद्र विराजमान था। बिंबिसार के मन में काफी सवाल पैदा हुए। आखिर 20 साल पुराने युद्ध का क्या परिणाम हुआ था? उसका भाई वीरभद्र क्या अभी भी जीवित है? और किसने 20 सालों से ओइला पर शासन किया? और आखिर इस मायावी अंगूठी का उसकी जिंदगी में आगे क्या उपयोग है? क्या ओइला पर एक नया संकट आ रहा है या फिर ज्योतिषियों द्वारा की गई भविष्यवाणी सच होने लगेगी? बिंबिसार के